टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। टीचर अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस टीचर आ रही है। आज हम सबसे पहले जियो का टॉपिक डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 1 पे है, चैप्टर हमारा फर्स्ट है और टॉपिक हमारे पास है नक्शे। नक्शे होते क्या हैं? जमीन के किसी खास हिस्से को आपने या पूरी सतह जमीन को, किसी खास जमीन का कोई खास हिस्सा लेने या पूरी सतह जमीन को आपने किसी हमवार सतह, हमवार बोलते हैं प्लेन जो होती है, ठीक है, किसी प्लेन सतह पर आपने पैमाने के मुताबिक या स्केल की मदद से आपने उसको मुंतकिल करना, वो कहलाता है नक्शा। ठीक हो गया? क्या है नक्शा? कि जमीन का कोई खास हिस्सा आप ले ले या पूरी सतह जमीन ले ले, उसको आपने किसी प्लेन चीज पर उतारना है पैमाने की मदद से, तो वो क्या कहलाएगा? नक्शा कहलाएगा। क्लियर हुआ सबको? यस यस जी। अब नक्शा जो है वो किसी खिते के तबी खदोखाल, उसमें आबादी की तकसीम क्या हो रही है, ये सारी चीजों को शो करता है। क्या शो करता है? नक्शा। नक्शा हमें बताता है कि किसी इलाके में कितनी आबादी की तकसीम है, वहां पे जरी पैदावार कितनी है, वहां की आबो हवा क्या है, ये सारी चीजें हमें जो है वो नक्शे की मदद से मालूम होती है। अब दुनिया के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, ठीक है, वहां का उनके जरी पैदावार मुख्तलिफ होगी, वहाँ की आबो हवा मुख्तलिफ होगी, वहाँ पे दीगर वसाइल जो है उनमें भी फर्क पाया जाता है। इसलिए जब जोग्राफी जो ये नक्शे बनाए जाते हैं तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जब उन्होंने एक ऐसे अदाद शुमार की मदद से नक्शे बनाए जाते हैं कि पता चल जाए कि इस हिस्से की बात हो रही है, ठीक है, कोई खास स्पेसिफिक जो है हिस्सा उसकी बात हो रही है, वो हमें किससे पता चल जाता है? नक्शे से। नक्शेदान जब नक्शे बनाते हैं तो कुछ ऐसे अदाद शुमार, कुछ ऐसी चीजें शामिल करते हैं जिससे हमें फौरन अंदाजा हो जाता है कि ये इस हिस्से की बात हो रही है। क्योंकि दुनिया में हर इलाका जो है उसकी आबो हवा मुख्तलिफ है, उसके जरिए वसाइल मुख्तलिफ है, उसकी आबादी मुख्तलिफ है। तो अगर हम पूरी दुनिया का कह रहे हैं नक्शा, तो हमें ऐसा तो नहीं कि सारी दुनिया का नक्शा एक जैसे होगा, मुख्तलिफ होगा ना। पाकिस्तान का और नक्शा है, किसी और मुल्क का और नक्शा है, तो वो हमें कुछ ऐसे अदादो शुमार जो है वो नक्शादान जब नक्शा बनाते हैं तो कुछ ऐसे खास अदादो शुमार का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये इस इलाके का, इस मुल्क का या इस चीज का नक्शा है। ठीक हो गया? उसके बाद जो है दुनिया के मुख्तलिफ जब हम नक्शे बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उस इलाके का, उस जगह का महल्ले वकूत जानना बहुत जरूरी है कि वो इलाका कहाँ पे मौजूद है, उसकी आबो हवा क्या है, उसके इर्द गिर्द कौन सी चीजें हैं, उसका मौसम कैसा है। ये सारी चीजों का पहले से मालूम होना जरूरी है, तभी हम किसी इलाके का, किसी जगह का, किसी मुल्क का जो है वो नक्शा बना सकते हैं। ठीक है? अब सियासी नक्शे होते हैं। सियासी नक्शों में हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों की हदूद बताई जाती है या किसी चीज का मकाम बताया जाता है कि ये इलाका यहाँ पे है, इसकी इतनी बाउंड्री है, इसके बाद इस जगह के, इस डॉट के बाद या इस पॉइंट के बाद जो है वो इस इलाके की हदूद खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं, ये सियासी नक्शों में दिखाया जाता है। सियासी नक्शों में क्या दिखाया जाता है कि किसी इलाके का मकाम और उसकी हदूद को बताया जाता है कि ये जो मकाम है इस हदूद तक है, इस हदूद के बाहर जो है ये मकाम नहीं है। उसके बाद आ जाता है तबई नक्शे। अब तबई नक्शे क्या बताते हैं? वो हमें बताते हैं किसी इलाके के जो तबई हालात के बारे में, कि वहां पे पहाड़ कितने हैं, वहां पे मैदान कितने हैं, वहां पे सतह मुर्तफा कितना, ये सारी चीजें जो है वो हमें पता चलती हैं तबई नक्शों से। ठीक है? तबई नक्शों से हमें पता चलता है कि किसी इलाके में तबई हालात उसके कैसे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सियासी नक्शे। सियासी नक्शे में हमें किसी इलाके का मकाम या हदूद का बताया जाता है। फिर हमने, अभी मैंने आपको बताया तबई नक्शे। तबई नक्शे में हमने क्या किया कि उस इलाके की आबो हवा के बारे में, उसके इलाके में पहाड़ कितने हैं, ठीक है, सतह मुर्तफा क्या है, वहां पे मैदान कितने हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं किसमें? तबई नक्शों में। उसके बाद आ जाता है थर्ड हमारे पास पॉइंट है जो कि मौसमी नक्शे। अब
अब मौसमी नक्शों में हम नाम से पता चल रहा है मौसमी नक्शों में हम डिस्कस करते हैं कि किसी खास वक्त में किसी इलाके के मौसमी हालात कैसे थे, ठीक है, वहां पे बारिश कितनी है, वहां पे मौसम कैसे बदल रहा है, आने वाले मौसम के बारे में पेशन गोई की जा सकती है ये, और मुख्तलिफ मकामात की सिमतें मालूम की जा सकती है। ये सारी हम मौसमी नक्शे में करते हैं कि उस इलाके की आबो हवा और मौसम के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जैसे आपको पता, जब आज तो दौर है ना कि हवाई जहाज ये वो, पहले जब लोग बहरी जहाजों पे सफर किया जाता था तो लोगों को पता कैसे चलता था कि हमने इस सिमत में जाना है, वो नक्शों की मदद से बताया जाता, उनको पता चलता था कि हमने इस इलाके, इस खास सिमत की तरफ जाना है ताकि हम उस इलाके, उस मुल्क में पहुंच सके। तो ये सारा काम जो है पहले नक्शों की मदद से किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए नक्शों का सहारा लिया जाता था। आज जो हमने टॉपिक पढ़े हैं नक्शा, नक्शे में मैंने सबसे पहले आपको बताया नक्शा होता क्या, कि किसी खास हिस्से या पूरी सतह जमीन को किसी प्लेन सतह पर जो है पैमाने के मुताबिक मुंतकिल करना नक्शा कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया कि हर इलाके का नक्शा और होगा, ठीक है, क्योंकि हर इलाके का ज़री पैदावार की तकसीम, आबादी की तकसीम, उसके तबई खदोखाल डिफरेंट होते हैं। तो जब जोग्राफिया दान जो है वो बनाते हैं नक्शा तो इस चीज का खास ख्याल रखते हैं, कुछ ऐसे अदाद शुमार का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें फौरन अंदाजा हो जाता है कि ये इस इलाके का जो है वो नक्शा है। फिर हमने पढ़ा कि सियासी किसी भी कोई भी नक्शा बनाने के लिए जरूरी है कि पहले आपको उस इलाके के महले वकू के बारे में, उसके तबई खदोखाल के बारे में, आपके पास ज़रिए आबादी की तकसीम, वसाइल की तकसीम, इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर हमने डिस्कस किया कि जो सियासी नक्शे, तबई नक्शे, मौसमी नक्शे क्या होते हैं। सियासी नक्शे जो होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ की का मकाम या हदूद का तयन करते हैं, उसको डिस्कस किया जाता है कि कोई इलाका है, उसका मकाम ये है, उसकी इतनी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाहर जो है वो उस इलाके की हदूद जो है वो खत्म हो जाए। फिर हमने डिस्कस किया तबई नक्शे। तबई नक्शों में क्या डिस्कस किया जाता है कि किसी इलाके में कितने पहाड़ है, कितने मैदान है, कितने सतह मुर्तफा है, ये सारा तबई नक्शों में डिस्कस किया जाता है। फिर आगे मौसमी नक्शे। अब मौसमी नक्शों में डिस्कस किया जाता है कि किसी इलाके की आबो हवा क्या है, उस इलाके का मौसम क्या है, वो कैसे बदलता रहता है, उसमें कैसे चेंजिंग आती रहती है और आने वाले मौसम की पेशन गोई की जाती है। फिर उसके अलावा सिमतें बताई जाती हैं, सिमतों का तयन किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि पहले जमाने में लोग बहरी जहाजों पर जब सफर करते थे, अभी भी लोग चलते, लेकिन अब तो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चीजें काफी हद तक चेंज हो गई हैं। लेकिन पहले क्या था, जब बहरी जहाजों पर सफर किया जाता था तो नक्शों की मदद से किया जाता था। लोग अगर पैदल सफर करते थे तो उनके पास उस इलाके का, उस मकाम का नक्शा होता था, वो ताकि वो उनको पता चल जाए कि इस सिमत में जाके, इस लाइन में जाके वो उस इलाके तक पहुंच सकते हैं। ये आज हमने नक्शे में डिस्कस किया, जो आज हमारा टॉपिक था उसमें ये हमने 4-5 चीजें डिस्कस की हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो स्टूडेंट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? मैम आज की डायरी क्या है? एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? टीचर सीता मर्तफा क्या होता है? जी, सीता मर्तफा क्या होता है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। सीता मुर्तफा क्या होता है, ये जो आपने पढ़ाया है तभी नक्शे में? आप पूछ रहे हो सतह मुर्तफा क्या होता है? यस। जैसे कि अब कोई इलाका है ना, वहां पे हमने बताना है कि ऊंची नीची जगह कैसी है, ठीक है, मैदान कितने हैं, चट्टाने कितनी है, ये सारी चीजें उसको कहते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो तो? टीचर जी हमारी क्लासेस ग्रुप वाइज होती हैं? जी, आज की डायरी क्या है? आप लोगों ने ये नक्शे वाला टॉपिक जो है ये सिर्फ आप लोगों ने याद करके आना है, ठीक है। पेज नंबर 1 पे है नक्शे, ये आपने टॉपिक इसको याद करके आना है। और किसी स्टूडेंट को अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकता है। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? नो टीचर जी, ये यूट्यूब पे ये वाली क्लास किस तरह के ओपन करते हैं? आपकी बुक पे क्या है? टीचर वो पूछ रही है कि अगली दोबारा अगर ये क्लास सुननी हो तो कैसे करते हैं? अगर आपने दोबारा कैसे करते हैं? तो वो आप बेटा YouTube चैनल पे जाइएगा, वहां पे आपको ये सारे लेक्चर दोबारा से मिल जाएंगे, ठीक है।
चले अब मुझे हाजरा, हाजरा आप मुझे ये बताओ कि सियासी जो नक्शे होते हैं उसमें क्या चीज डिस्कस की जाती है? सियासी नक्शों में क्या डिस्कस? हाँ जी, सियासी नक्शे में क्या चीज डिस्कस की जाती है? हाँ जी, सियासी नक्शों में क्या चीज डिस्कस की जाती है? मुख्तलिफ इलाकों के सही मुकामात और हदूद वगैरह बताए जाते हैं। अच्छा मोहम्मद अरहम, आप मुझे ये बताएं कि तबई नक्शों में क्या डिस्कस किया जाता है? अरहम, अरहम आप सुन रहे हो मुझे? हसान उमर, आप मुझे बताओ तबई नक्शों में क्या डिस्कस किया जाता है? हसान उमर, आमना बिलाल आप मुझे बताएं। किसी इलाके के तबी हालात जाहिर किए जाते हैं, मसलन पहाड़, सतह मर्तफा या मैदान वगैरह। गुड, अच्छा उसके बाद है नबीहा, नबीहा आप मुझे बताएं मौसमी नक्शों में क्या डिस्कस किया जाता है? आबो हवा। आबो हवा और उस इलाके का मौसम, ठीक है। आप लोगों बेटा, आप लोगों ने ये जो टॉपिक है नक्शे का, ये आप लोगों ने अच्छी तरह इसको प्रिपेयर करके लाना है। कल मैं इंशाल्लाह इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और हम आगे फर्दर जो है वो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग का हिस्ट्री का लेक्चर होने लगा है, आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर ले। पेज नंबर आपका है 1। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम कल आपने जियो का और हिस्ट्री का क्या पढ़ाया था? कल कल जो रीडिंग हुई थी, कल सिर्फ रीडिंग की थी, आज हमने फिर आगे फर्दर स्टार्ट किया, ठीक है। अब आप अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो हम हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करें। यस चलें, अपनी अपनी स्टूडेंट्स बुक्स ओपन करें। चैप्टर नंबर 1 है हमारा, बरतानवी हुकूमत का इस्तेहकाम। टीचर आ गई, मेरा नाम हुआ आपका खाने का क्यों नहीं हुआ काम? मैं दिन काम नहीं। हिस्ट्री कहाँ पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 1 है और पेज नंबर भी 1 है। इसमें पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या, ठीक है। टॉपिक हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या। ये आज हमने डिस्कस करना है, ठीक है। सबने अपनी अपनी बुक्स को ओपन कर लिया? यस जी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्याम जो है वो कैसे अमल में आया, आज हम वो सारे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बरसगीर पाको हिंद में, मतलब जो हिंदुस्तान था जहाँ पे मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे, उसको बोला जाता था बरसगीर पाको हिंद। वहां पे सबसे पहले जो है वो तिजारत के लिए अरब लोग आए, ठीक है। जो अरब लोग थे वो सबसे पहले यहाँ पे तिजारत के लिए आए। यहाँ पे जब वो तिजारत के लिए आए, वो वहां अपने मुल्क से चीजें लेकर आते थे, यहाँ पे वो बेचते थे और यहाँ से चीजें लेकर जाके दूसरे यूरोप में, दूसरे इलाकों में जाके बेचते थे। जब वो यूरोप में जाके बेचते थे तो वहां के लोगों को जाके उन्होंने बताया कि हम जब इस तरफ बरसगीर पाको हिंद में जाके अपनी चीजें बेच रहे हैं, हम तिजारत करें, तो हमें वहां पे काफी मुनाफा हो रहा है। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वहां पे अंग्रेजों के दिल में, यूरोप के लोगों के दिलों में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना वो भी तिजारत के लिए बरसगीर पाको हिंद का रुख करें। उनमें से सबसे पहले जो है पुर्तगेजी जो थे वो बरसगीर पाको हिंद का उन्होंने रुख किया, यहाँ पे आके उन्होंने तिजारत की और तिजारत को उन्होंने फरोग दिया। जब उसके बाद जो है बरतानवी जो अंग्रेज थे वो लोग जो है कहाँ आए, बरसगीर पाको हिंद में, हिंदुस्तान में आए। उन्होंने यहाँ पे तिजारत की, यहाँ पे जब उनको मुनाफा होने लग गया और आहिस्ता आहिस्ता जो बरतानवी अंग्रेज थे वो बाकी तमाम जो यूरोप की कौमें थी उनसे आगे निकल गई, बहुत ज्यादा आगे निकल गई, उन्होंने बाकी कौमों को पीछे छोड़ दिया। अब 1600 में क्या हुआ कि बरतानवी जो मलका थी, एलिजाबेथ थी, उनसे उन्होंने अंग्रेजों ने, बरतानवी अंग्रेजों ने एक इजाजतनामा हासिल किया और उन्होंने कहा कि हम जो है बरसगीर पाको हिंद में जाकर, वहां पे जाकर हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं, जिसका उन्होंने क्या नाम रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में उन्होंने मलका बरतानिया
1600 में क़याम इसका अमल में आया, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। इजाजत किससे ली उन्होंने? कानूनी इजाजत किससे ली? मलका एलिजाबेथ से। ठीक है, 1600 में अंग्रेजों ने इजाजत ली मलका एलिजाबेथ से। उन्होंने कहा कि कानूनी इजाजत हासिल की। उन्होंने कहा कि हम जो है हिंदुस्तान जाके, बरसगीर पाक व हिंद में जाके हम यहाँ पे अपनी ईस्ट इंडिया एक कंपनी बनाना चाहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। और इसका असल मकसद क्या था कि उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे तिजारत के लिए आना चाहें, तिजारत करना चाहते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर है तालीम के मैदान में, सियासी मैदान में, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बरसगीर पाक व हिंद पे कब्जा कर लिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम 1600 में अमल में आया और क़याम हुआ। और उन्होंने इजाजत किससे ली? मलका एलिजाबेथ से इजाजत ली, कानूनी इजाजतनामा हासिल किया और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बनाई, जिसका मकसद क्या था? सिर्फ तिजारत को फरोग देना था। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पे जो मुसलमान है या जो दूसरी कौमें हैं वो सियासी, मजहबी, तालीमी लिहाज से कमजोर है, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बरसगीर पाक व हिंद पर उन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, अब हमने पढ़ना है ईस्ट इंडिया कंपनी। और फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या। अब हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलिया दौरे हुकूमत। ईस्ट इंडिया कंपनी और क्या है? मुगलिया दौरे हुकूमत। अब मुगलिया दौरे हुकूमत के बारे में और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है उसके बारे में हमने पढ़ना है। मुगल शहनशाह जो था नूरुद्दीन जहांगीर जो है, जब वो इक़्तिदार में आया तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सी मराद दी, बहुत से टैक्सेस में से उसको छूट दे दी और जो कस्टम टैक्सेस होते हैं वो भी उनके काफी हद तक कम कर दिए, जिसकी वजह से अंग्रेजों को काफी फायदा हुआ। ठीक है, ये किसने किया? कौन सा बादशाह था? मुगल शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर। पहले उसने जो है वो अंग्रेजों को सहूलतें दी, उनके टैक्सेस माफ किए। उसके बाद जब दौर आया शाहजहां का, ठीक है, शाहजहां का दौर आया, उसने मजीद उनको रियायत देना स्टार्ट कर दी, मजीद टैक्सेस माफ कर दिए, मजीद उनकी जो ड्यूटीज की शरह थी वो कम कर दी, जिसकी वजह से उनको मजीद फायदा हुआ। ठीक है, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मजीद जो है वो यहाँ पे तिजारती कोठियां बनाना शुरू कर दी, अपना कारोबार जो है उसको वसी व अरीज करते गए। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है जब बरसगीर में मुगलों की जो हुकूमत थी वो आहिस्ता से कमजोर होती गई। जब वो कमजोर होती गई तो अंग्रेजों ने इस बात का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने फायदा किस तरह उठाया? उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे कब्जा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका सल्तनत पर कंट्रोल नहीं था मुगलिया सल्तनत का, और इंतजामी लिहाज से भी वो काफी कमजोर थे। इसलिए जो अंग्रेज थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है बरसगीर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जब आखिरी बादशाह था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, वो बहुत ही कमजोर साबित हुआ। उसने क्या किया? वो अंग्रेजों का मुकाबला ना कर सका, 1857 की जंग आजादी के बाद जो है पूरी तरह पूरे बरसगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का राज कायम हो गया। ठीक है, आज ये हमने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, उसका क़याम कैसे आया, मलिका एलिजाबेथ कौन थी, ये सारा हम डिस्कस कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे सबसे पहले बरसगीर पाक व हिंद में अरब जो है वो तिजारत के लिए आए थे, यहाँ से चीजें लेकर जाते थे और दूसरे मुल्कों में जाकर बेच देते थे, दूसरे इलाकों में बेच देते थे, और वहां पे जाके उन्होंने लोगों को बताया कि हमें काफी फायदा हासिल हो रहा है। जब दूसरे इलाकों में जो लोग जिनको जाके वो बताते थे, जो यूरोप की अक़वाम थी, उनको काफी तजस्सुस, उनको भी शौक पैदा हुआ कि क्यों ना हम भी चाहें और हम भी तिजारत करें, हम भी फायदा हासिल करें। सबसे पहले पुर्तगेजी जो थे वो लोग आए बरसगीर पाक व हिंद में, यहाँ पे आके उन्होंने तिजारत की, उनको काफी फायदा हुआ। उसके बाद अंग्रेज आए, जब हिस्पानवी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो फायदा या तिजारत को फरोग मिला जब अंग्रेज जो है वो बरसगीर पाक व हिंद में आए। उन्होंने बरसगीर पाक व हिंद में बहुत ज्यादा तरक्की की और 1600 में उन्होंने मलका एलिजाबेथ जो थी उनसे कानूनी इजाजतनामा हासिल किया और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे एक कंपनी बनाना चाहते हैं, एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, जिसका नाम जो था ईस्ट इंडिया कंपनी था। और उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया, ये बात मलका एलिजाबेथ के सामने रखी कि हमारा मकसद ये है कि हम
वहां पे तिजारत को फरोग देना चाहते हैं, तब तिजारत करना चाहते हैं। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि मुसलमान दूसरी अकवाम जो है वो सियासी मजहबी लिहाज से कमजोर है, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पूरे बरसगीर पाको हिंद पर कब्जा कर लिया। फिर हमने पढ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलिया दौरे हुकूमत का आपस में क्या ताल्लुक है। मैंने आपको बताया कि मुगल बादशाह जो था, शहनशाह जो था नूरुद्दीन जहांगीर, वो जो है उसने जब इक़्तिदार में आया तो उसने कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बहुत मराद दी, उनको टैक्सों से छूट दी, उसके ऊपर शरा जो ड्यूटी थी वो कम कर दी, और उन्होंने उस दौर में मजीद जो है वो अंग्रेजों ने तिजारती कोठियां कायम की, कंपनीज कायम की। उसके बाद जब अगले बादशाह है जो शाहजहां था, उसने भी इसी तरह किया, उन्होंने मजीद टैक्सों में छूट दे दी अंग्रेजों को, उनको शरह जो ड्यूटी थी वो कम कर दी। तो इस तरह अंग्रेजों को मजीद फायदा होता है, ठीक है। और अंग्रेजों ने देखा कि जो मुसलमानों का ये जो मुगलिया दौरे हुकूमत है, ये तो इसके जो बादशाह है वो काफी कमजोर है, उनका सल्तनत में कोई कंट्रोल नहीं है, वो इंतजामी अमूर को नहीं चला सकते, हुकूमत नहीं चला सकते। तो अंग्रेजों ने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कब्जा करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो लास्ट था मुगल बादशाह जिसका नाम है बहादुर शाह जफर, बहुत कमजोर साबित हुआ, और 1857 की जंगी आजादी के बाद जो है अंग्रेजों ने पूरे जो है बरसगीर पाको हिंद पर उन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। आज ये हमने 2 टॉपिक जो है वो डिस्कस किए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो यू कैन आस्क। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है स्टूडेंट्स? नो। किसी को इससे रिलेटेड कोई टीचर क्वेश्चन जी पूछना है? जो यूट्यूब पे चैनल है जिधर से हमने क्लासेस लेनी है, उस चैनल का नाम बता दें। किसका नाम? यूट्यूब चैनल का नेम बता दें। नेम, कंपनी का नाम? जो क्लास होनी है जो यूट्यूब पे जो उनसे चैनल पे होनी है उसका नेम बताएंगे। बेटा वो व्हाइट रोज का आपका जो चैनल होगा ना मैम, उसमें आप देख सकते मैम 8 क्लास की क्लास कब होनी है? व्हाइट रोज का जो आपका चैनल है ना, वहां पे आप जाओगे, उसको सर्च करोगे तो वहां पे आपको आपकी क्लास से रिलेटेड सारे मिलेगी, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? मैम आप हमें चैनल का नेम बता दें। इसकी डायरी मिलेगी। आज का व्हाइट रोज है नाम। अच्छा मुझे ये बताएं, आमीना बिलाल, आप मुझे ये बताओ कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, कब उसका क्याम अमल में आया? 16,000। आमना बिलाल, यस टीचर। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1600 में बरतानवी मलका ने हाजरा से आप बताओ, इजाजत लेकर। हाजरा आप बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? हाजरा। यस टीचर। मैंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, कब उसका क्या अमल में आया? 1600 में आया था। ये डायरी बता दे बस एक बार। मैंने पूछा आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, कब उसका क्या अमल में आया? टीचर 1857। नहीं 1857 में तो जंग आजादी हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी है? 1600। 1600 में। गुड, 1600 में बनी, जो कि मलका एलिजाबेथ ने टीचर 16वीं सदी की ईस्वी में, टीचर 16वीं सदी की ईस्वी में उन्होंने कानूनी इजाजतनामा हासिल किया और उसके बाद जो है ये कंपनी बनी, ठीक हो गया। अच्छा, आज का हमारा, मैंने आपको दोनों क्लासेस का बता दिया, जियो का भी हमने आप लेक्चर हो गया, इसका भी मैंने आपको बताया कि जो हमने क्लास में डिस्कस किया है वही आप लोगों ने याद करना है। इसी तरह हिस्ट्री का जो हमने क्लास में आज डिस्कस किया है वही आप लोगों ने ये दोनों पॉइंट्स को याद करना है, ठीक है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और कल हम दोबारा से जो है अगला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। और ये प्रीवियस टॉपिक है। एक बार डायरी बता दे। किसकी डायरी? हिस्ट्री की। हिस्ट्री की बेटा ये है, पेज नंबर 1 और 2 जो है वो आपने करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्याम और ईस्ट इंडिया
कंपनी और मुगलिया दौरे हुकूमत। ये आपने दो जो पेज है ये आपने दो टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम दोबारा से मुलाकात होती है और आप लोग भी बेटा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर किया करें और जो है कोऑपरेट किया करें, ठीक है। लेसन को क्लास को जरा गौर से सुना करें ताकि जब मैं क्वेश्चन आंसर करूं तो आपको फौरन से आप उसका क्विकली आंसर दे सकें, ठीक है। थैंक यू होमवर्क है बंद कर दिया। टीचर